हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह। आज एक स्टोरी शुरू कर रहा हूँ जो आपको बिल्कुल कैसी भी समस्या हो मुक्त कर देगी। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो बिल्कुल डिप्रेशन से मुक्त कर देगी। मैं उसको आपको एक ऐसी जगह का नाम भी बता दूंगा जहाँ जो है ऐसे लोग मिलेंगे जिनको कोई समस्या नहीं। सोचने पर विवश हो गए होंगे, मन में एक इंटरोगेशन साइन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया होगा कि अरे ये संतोष यथार्थ ये कौन सी पहेलियाँ बुझा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी आइए सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों सुनिए एक कहानी। एक आदमी बिल्कुल परेशान रहता था कि चलो यार, दिन रात हमारे ऊपर इतनी समस्याएं लगी रहती हैं। सामने वाले को देखो, उसके पास बिल्कुल नहीं है, कितना मस्त रहता है, भौकाल टाइट है, सब कुछ है। और मेरे पास ना पैसे का है, ना समस्या, ना बच्चों की फीस दे पाता हूँ, ना मेरी पास ये है वो है, फलाने ढमाके दिन में सोचता रहता था। तो अपने एक खास दोस्त से कहा कि यार ये तो हमारे पास समस्याएं ही समस्याएं हैं। ऐसा क्या किया जाए कि हमारी समस्याएं सब खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, और बिल्कुल पूरी टांगे फैला के और चादर तान के सो में आराम से। तो उसने कहा कि पास के गांव में जाओ, एक महात्मा जी आए हैं। कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने उनसे पूछा तो कह रहे ठीक है यार, क्या कहते हैं कि जाओ। उन्होंने कई लोगों की समस्याओं को हल कर दिया है, और मुझे लगता है कि अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हारी समस्या का भी हल कर देंगे। खैर, दूर था जगह, गया और पहुंचा महात्मा जी के पास। मिला महात्मा जी से। महात्मा जी कहने लगे क्या बात है। कहने लगे कि वो ऐसा है महात्मा जी, हमारे पास समस्याएं बहुत हैं। हम देख रहा हूँ एक एक समस्या सुलझ नहीं रही है और फिर उलझ जाता हूँ। कभी पैसे की समस्या, कभी पत्नी की समस्या, कभी बच्चों की समस्या। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं अपना जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। महात्मा जी जो आए थे, पूरा उनके पास चेले चापर थे उनके, और उनके पास करीब 100 ऊँट थे। तो कहना हाँ यार, सहमति व्यक्त की, हाँ बेटा समस्या तो तुम्हारी सही है, सॉल्व होना चाहिए। ऐसा करते हैं कि आज रात हो गई है, वो मेरे ऊँट वहाँ पे 100 बंधे हुए, तो वहाँ चले जाओ। और वो जो ऊँट वाला आदमी था वो कभी कहीं गया है, शायद सुबह तक आएगा। तो मैं काम कर लो, उन सभी ऊँटों को सुला दो और उसके बाद तुम सो जाना अपना। और सुबह जो है जब उठेंगे तो बैठ के, समस्या तुम्हारी ज़रा गंभीर है, सुबह मैं विचार करता हूँ। तो बड़ा खुश, गया ऊँटों के बाड़े में गया वहाँ। खैर, कभी ऊँटों से पाला तो पड़ा नहीं था, कहना चलो सुला देंगे यार, कौन सी बात है यार। रात करीब 11 बजे पहुंचा बाड़े में। 100 ऊँट थे, सब खड़े थे, और कैसे कैसे खींच खाच के उनकी जो आगे रस्सी वस्सी बंधी होती है, 4 6 10 ऊँटों को बैठा दिया। चलो सो जाए, जब बैठेंगे तभी तो सोएंगे। फिर और 100 में 10 बैठाला, 20 बैठाला, 30 बैठाला। बड़ा खुश था कि अभी 100 ऊँट सो जाएंगे और हम भी आराम से सोएंगे। सुबह बाबा जी जो है आराम से मेरी समस्या को निपटा देंगे। और आगे करीब करीब ऊँट को सुलाता जा रहा था। अरे उसने क्या किया, पीछे पलट कर देखा। पीछे देखा तो जिन ऊँटों को वो बैठा लाया था वो फिर खड़े हो गए। फिर भाग के आया पीछे वालों को, फिर उनको उसने बैठाला, सो जाए।
खैर वो बैठे, फिर आगे वाले ऊँटों को पूछा, तो बीच में उसने जो ऊँटों को बैठा लाया था फिर वो उठ गए। फिर आगे गया, उसकी खोपड़ी काम करना बंद कर दी। ये क्या कहानी है यार। इस तरह होते 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 हो गई सुबह। हाँफता हाँफता बाबा जी के पास पहुंचा। कहले बेटा अच्छी नींद आई? अरे बाबा जी नींद आप कैसी बात कर रहे हैं? कहले क्या हो, हमने क्या कहा था तुमसे? हमने कहा था जाओ ऊँटों को सुला देना और बैठाल के और तुम सो जाना। तुम क्यों नहीं सोए, क्यों नहीं? अरे कैसे मैं इनको बैठालता सुलाता? सबसे पीछे वाले 100 ऊँटों में मैंने 20 ऊँटों को, 30 ऊँटों को, 40 ऊँटों को बैठाला और सोने लगे। फिर पीछे वाले जो है खड़े हो गए। फिर मैं आगे गया, आगे वालों को बैठाला तो बीच वाले, तो मैं इधर बैठालता तो उधर खड़े हो जाते। मेरी तो पूरी रात तबाह हो गई, मैं 1 सेकंड भी नहीं सोया। कहने लगे बेटा समझ में आया, ये जीवन जो है ना कुछ ऐसे ही है। जब तक तुम जिंदा रहोगे समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। तो तुमको एक जगह का पता देता हूं, यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर पर एक शमशान है, वहाँ चले जाओ। सब आराम से लेटे पड़े हैं, किसी के सामने कोई समस्या नहीं है, आराम से सब जल चुके हैं, समाधि बनी हुई है। किसी को ना बीवी की चिंता, ना बच्चे की चिंता और ना अपने खाने की चिंता, और जिंदा ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। अब जिंदा हो, जिंदा होने का सबूत है समस्या। जिंदा होके सामना करोगे तो समस्या चलता रहेगा। समझे नहीं समझे? प्रॉब्लम आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। लड़ो, योद्धा बनो। देखो कितने लोग होते हैं, महाराणा प्रताप को देखो, अकबर से संघर्ष करते रहे, आज इतिहास बनाया। छत्रपति शिवाजी को देखो, समस्या सबके सामने आई। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। तुम लिए रो रहे हो, थोबड़ा लटके आए हुए, मुंह फुलाए हुए। आज के बाद समस्याओं से जूझना सीखो और एक दिन इतिहास बनाओ। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।